क्लास बेटा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। कंपेयरिंग क्वांटिटी का टॉपिक है बेटा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस ढंग से। देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ 15 बॉक्सेस इज 360, मतलब जो 15 पेंसिल बॉक्स हैं वो 360 रुपये के आ रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 57 पेंसिल बॉक्सेस। यूनिटरी मेथड में बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी जो यूनिटरी मेथड की स्टेटमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होनी है। बस यही चीज़ एक बात याद रखनी है, तो आपके हर तरह के सम डिस्कस हो जाएंगे। तो आपने फाइंड आउट करने हैं कौन से दो वेरिएबल हैं। एक तो पेंसिल बॉक्सेस हैं, कितने के आए हैं 360 रुपये के। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो रुपीज़, एक है पेंसिल बॉक्सेस। ये गिवन है कि 15 पेंसिल बॉक्स हमारे 360 रुपये के आए हैं। 15 पेंसिल बॉक्स 360 रुपये के आए हैं। द कॉस्ट ऑफ 57 पेंसिल बॉक्सेस, तो आपके 57 पेंसिल बॉक्सेस कितने रुपए के आएंगे। ठीक है, इसका मतलब पेंसिल बॉक्सेस 15, यहाँ भी पेंसिल बॉक्सेस 57। जो रुपीज़ है वो हमारे हैं 360। रुपीज़ क्या है हमारे 360 रुपीज़ हमारा एक बार आया है, और पेंसिल बॉक्सेस 2 टाइम्स आ गए। देखो 15 पेंसिल बॉक्सेस, 57 पेंसिल बॉक्सेस। तो यहीं से आपको कंफर्म हो गया कि आपकी जो यूनिटरी मेथड की स्टेटमेंट है पेंसिल बॉक्स से शुरू होने वाली है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिखूँगी कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल बॉक्सेस इज इक्वल टू 360। मतलब कि 15 पेंसिल बॉक्स कितने के आए 360 रुपये के। तो एक पेंसिल बॉक्स कितने का आएगा भाई, तो ये तो डिवाइड होगा, हमें पता है शुरू से ही, ये स्टेटमेंट बचपन से करते आ रहे हैं। तो 57 पेंसिल बॉक्स कितने के आएंगे 360 और 15 मल्टीप्लाई 57। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब हम इसको 15 को कैंसिल कर देंगे। 15 2 ज़ा 30, 4 ज़ा 60। हमारा 24 मल्टीप्लाई 57, ये हमारा क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 1368। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो सेकंड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा हम रीड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 7 कैलकुलेटर इज 2555। 7 कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है वो हमारी 2555 है। तो 14,965 के कितने कैलकुलेटर आएंगे, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉच आउट करेंगे कैलकुलेटर 1 टाइम। ठीक है, रुपीज़ हमारा है 255, एक ये रुपीज़ भी गिवन है 14965। कैलकुलेटर 1 टाइम गिवन है, एक कैलकुलेटर गिवन है, एक कैलकुलेटर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, दो। यहाँ पर रुपीज़ गिवन है बेटा। लास्ट सम में पेंसिल्स गिवन थी, स्टेटमेंट पेंसिल से शुरू हुई, रुपीज़ आ गए, रुपीज़ एक टाइम था। इस सम में क्या प्रॉब्लम है, रुपीज़ 2 टाइम्स गिवन है, कैलकुलेटर 1 टाइम है। तो आपकी स्टेटमेंट रुपीज़ से शुरू हो जानी चाहिए। जो चीज़ें आपको दोनों तरफ गिवन है, यू हैव टू स्टार्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं। हम ऐसा नहीं लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 कैलकुलेटर इज दिस, नो। हम लिखेंगे 4 रुपीज़ 2555 नंबर ऑफ कैलकुलेटर। कितने रुपए के कितने कैलकुलेटर आते हैं, 7। बात समझ में आई। तो 1 के क्या आएंगे 7 डिवाइड बाई 2555, तो 14,965 के कितने आएंगे स्टूडेंट 255 मल्टीप्लाई 4965। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कटिंग करोगे आप, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका 41 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे ना, 5 5 ज़ा 25। बेटा एक बात और आपने याद रखनी, यूनिटरी मेथड में ये ज़रूर सोचना है कि वो डिवाइड वाला केस है या मल्टीप्लाई वाला। 15 पेंसिल 360 के आएंगे, तो एक पेंसिल 100 कम रुपए की आएगी, इसलिए डिवाइड हो गया। ठीक है, 2555 के 7 कैलकुलेटर आएंगे, तो 1 रुपीज़ का कम हो गया, तो कैलकुलेटर भी कम होने चाहिए, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब आप देखिए यूनिटरी मेथड में 35 वर्कर्स कैन बिल्ड ए हाउस इन 120 डेज।
जो 35 वर्कर हैं एक घर को 120 दिनों में बनाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 120 दिन नहीं है, सिर्फ 28 डेज है, तो आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है? थोड़ी ज़्यादा वर्कर्स चाहिए ना, फिर समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर देखिए 35 वर्कर्स हैं, 120 डेज हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वर्कर्स कहीं नहीं है, डेज हैं 28। दो चीज़ें कहाँ हैं? डेज ढूंढिए, दो चीज़ें, डेज, वर्कर्स एक ही हैं 35। तो आपकी स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगी? वर्कर से नहीं शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी आपकी स्टेटमेंट बेटा? कहाँ से शुरू होगी आपकी स्टेटमेंट? डेज से। यहाँ से शुरू करेंगे। इन 120 डेज वर्कर्स रिक्वायर्ड कितने वर्कर्स चाहिए? रिक्वायर्ड मतलब चाहिए 35। अगर 35 बंदे हैं, एक काम को 120 दिन में करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ एक दिन हो हमारे पास तो क्या होगा? फिर तो बहुत सारे वर्कर चाहेंगे। एक दिन में ज़्यादा वर्कर चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो लास्ट सम थे वहाँ पर था कि एक जो 15 पेंसिल्स हैं वो 360 की हैं, तो एक पेंसिल कम पैसों की आएगी ना, इसलिए डिवाइड हो गया। तो फिर एक के बाद 57 बढ़ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये बात सोच समझ के करना है। स्टेटमेंट कहाँ से शुरू करनी है, और यहाँ पर डिवाइड आना है कि मल्टीप्लाई आना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट तो वहीं से शुरू करनी है, डेज टू टाइम है, डेज से शुरू हो गया। 120 डेज वर्कर रिक्वायर्ड 35 वर्कर्स, ठीक है। और एक दिन में कितने वर्कर चाहिए? 35 मल्टीप्लाई, एक दिन में तो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने दिन हैं? 28 दिन है। अब एक के बाद 20 डे में फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक के बाद ज़्यादा चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड। अगर यहाँ पर कम चाहिए तो यहाँ पर डिवाइड आगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से यूनिटरी मेथड है बेटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आपका इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर है 35, यहाँ पर 28, 7 पे कर दो, 7 5 ज़ा 35, 4 ज़ा 28। ये 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा बेटा, 30। ये हमारा आ गया 5 मल्टीप्लाई 30, ये 5 बच गए 30, तो हमारा आ गया 150 वर्कर्स। अगर हमने इसी काम को 28 दिनों में ख़त्म करना है, हमें 150 वर्कर चाहिए। कितने वर्कर्स चाहिए? 150 वर्कर्स, ठीक है। अब ये आपकी स्टेटमेंट्स के सम है बेटा। 8.3 एक्सरसाइज है यूनिटरी मेथड की, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। ये जो 8.1 है शायद वो छूट गई, वो पिछले 6 क्लास की तरह वो आपने कर लेनी है। 8.2 करवाई थी मैंने, ये रेशियो प्रपोर्शन। 8.1 वो डिवाइड वाली है, ऐसे ही, ठीक है। नहीं होएगी तो ऑनलाइन क्लास में करा देंगे। अब आप देखिए इसमें से कितने सम है, ये सारे आपने करने हैं, जितने होते कर लो, 7-8 ही हैं। तो एक आधा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो 24 वर्कर्स कैन वेल इन 13 डेज, इन हाउ मेनी डेज 26 वर्कर्स डिड इट। 24 वर्कर 13 दिनों में काम करेंगे, तो 26 वर्कर्स कितने दिनों में करेंगे? तो कहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट होगी? देखिए ध्यान से बेटा। 24 वर्कर्स, यहाँ 26 वर्कर, वर्कर मैच करता है तो वर्कर से शुरू कर दो। डेज हमें ने निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 24 वर्कर्स कैन डिग अ वेल 13 डेज। एक वर्कर को बहुत टाइम लग जाएगा अकेले को, ठीक है। कितने वर्कर्स लगने हैं? 26 वर्कर्स लगने हैं। अगर ज़्यादा टाइम करेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई लगना है, कम चीज़ें लगेंगी तो यहाँ डिवाइड होना, बाद में मल्टीप्लाई। यहाँ पर दिख रहा है हमें, ज़्यादा समझना है अपने माइंड में। एक वर्कर को तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होना है, बाद में 26 डिवाइड हो जाना, ठीक है। वर्कर कम हो गए, यहाँ बढ़ गया, या वर्कर बढ़ गए, यहाँ डिवाइड हो गया। 12 दिन।
बेटा 24 बंदे 13 दिन में काम करते हैं, अगर मैं 26 बंदे लगा दूंगी तो वो काम 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 दिनों में। बेटा ये यूनिटरी मेथड आपके 8 सम है, जितने आपसे होते हैं आपने कर लेने हैं, कम से कम 6 तो ज़रूर करो, ठीक है। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं वो कर लो। इसी के साथ कि ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।